हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सफ़ेद पानी यानी कि ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम के बारे में। आजकल ये देखा गया है कि छोटी उम्र से ही बच्चियाँ इस बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं। तो क्या ये टेंशन लेने की वजह होती है या हमें इस चीज़ को किसी और तरीके से हम इसे टैकल कर सकते हैं या फिर लास्ट ऑप्शन डॉक्टर के पास ले जाना ही होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर बच्चियों में ये चीज़ होती है तो आप क्या करें, और अगर आप बड़ी महिला हैं जिन्हें माहवारी शुरू हो चुकी है, बड़ी कुंवारी बच्चियाँ हैं, उनमें भी अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, कोई भी महिला हो, बच्चियों से लगा करके बड़ी उम्र की महिला तक, किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत कब पड़ती है वो सुनिए आप। सबसे पहली चीज़ जो वाइट डिस्चार्ज है, सफ़ेद पानी है, उसमें बहुत तेज़ गंध तो नहीं आ रही है, बहुत तेज़ बदबू तो नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, उसका रंग पीला या हरे रंग का तो नहीं है या लाल रंग का तो नहीं है। वो जो चिपचिपा पदार्थ है बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है। ठीक है। अगली चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना है कि वो जो पदार्थ है वो अगर आपके अंडरगारमेंट्स पे लग जाता है तो क्या वो किसी तरीके का निशान छोड़ रहा है। ठीक है। अगली चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ये कि जब भी आपको पानी की शिकायत होती है, सफ़ेद पानी निकलता है, उस टाइम आपको क्या पेट में दर्द रहता है उन दिनों में, और पेशाब वाली जगह पर इनर थाइज़ में आपको जलन और खुजली की समस्या रहती है। अगर ये सारी समस्याएं आपके साथ हैं या आपकी बच्चियों के साथ हैं तो आप तुरंत सतर्क हो जाएं और जो बातें मैं बताने जा रही हूँ उनका ध्यान रखें। सबसे पहली बात आती है कि अगर छोटी बच्चियों में ये चीज़ हो रही है जिन्हें माहवारी शुरू नहीं हुई है और उनको सफ़ेद पानी की समस्या होने लग गई है तो आपको उनकी डाइट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर उनका जो सफ़ेद पानी है वो बिल्कुल पानी जैसा है, ठीक है, बिल्कुल पतला है या हल्का सा चिपचिपा है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं है और वो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक है, तो आप चिंता ना करें। कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ खाने पीने की, वो खिलाएं बच्चियों को। अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आती है दही का सेवन। दही, लस्सी, छाछ किसी भी रूप में आप दे सकते हैं। ये प्रोबायोटिक्स होता है, ये वजाइना के अंदर जो बैक्टीरियल फ्लोरा होती है यानी कि अच्छे बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन को बाहर रोके रखते हैं, अंदर नहीं आने देते, ठीक है, उन बैक्टीरिया की ग्रोथ में मदद करता है। तो दही खाना किसी भी रूप में बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है, उसको आप धनिए के जो बीज होते हैं यानी साबुत धनिया हम इंडिया में कॉमनली इसे कहते हैं, ठीक है, उसको 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रखें, रात भर उसे भीगने दें, सुबह खाली पेट बच्ची को वो पानी पिलाएं आप। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है, बच्ची जो है उसको हाइड्रेटेड रखना है हमें, यानी कि पानी पिलाते रहें, और सुबह सुबह खाली पेट आप उसको नारियल पानी का सेवन भी करा सकते हैं। या सुबह अगर आप धनिया का पानी दे रही हैं तो दिन में 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे कुछ और नहीं खाए, सिर्फ नारियल पानी पिए, और जितना हो सके जूसेस वगैरह उसे देते रहे। यानी कि द थिंग इज़ कि हमें उसे हाइड्रेटेड रखना है, पानी की बिल्कुल कमी ना हो। नेक्स्ट थिंग जो आपको अपने लिए भी ध्यान रखनी है अगर आपको सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है तो, ठीक है, बच्चियों के या बड़ी महिलाओं के लिए, सबके लिए ये चीज़ें हैं जो मैं अब बताने जा रही हूँ कि आप कॉटन के अंडरगारमेंट्स का यूज़ करना स्टार्ट करें। हल्का सा भी स्टेन होते ही या गीलापन होते ही आपको तुरंत अंडरगारमेंट्स चेंज करने हैं। वजह ये होती है कि जब भी गीलापन होता है तो उसमें जो गलत बैक्टीरिया होते हैं यानी कि इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होता है, फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं नमी वाले एटमॉस्फेयर में। तो हमें किसी भी तरह से नमी नहीं रहने देनी है अपने इनर पार्ट्स में। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप एवरी टाइम जब भी यूरिनेशन से आते हैं, ठीक है, जब भी टॉयलेट करके आते हैं तो आप वॉश करते हैं। हर बार आपको साबुन से वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपल पानी से भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन वॉश करने के बाद टिश्यू पेपर से या एक कॉटन का एक हैंकी बना लें अपने टॉयलेट यूज़ के लिए, उससे अपने हिस्से को, अपने इनर हिस्से को पोंछना ना भूलें। अपने टॉयलेट वाला जो पार्ट है बाहर से उसको, ठीक है, अंदर की तरफ कुछ भी चीज़ अप्लाई भी ना करें और टच भी ना। नेक्स्ट चीज़ आती है कि बिना वजह छोटी छोटी बातों में एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें। जैसे गला ख़राब हो गया, हल्की सी खराश हो गई, खांसी उठ गई, ठीक है, तो हल्की सी प्रॉब्लम में ही आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें। वो बुरे बैक्टीरिया के, इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया के साथ साथ आपकी बॉडी के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं आपका पेट ख़राब हो जाता है, आपने नोटिस की होगी ये चीज़। वो क्यों होती है? क्योंकि पेट के अच्छे बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ना करें, उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन लग सकती है क्योंकि आपके अच्छे बैक्टीरिया उनको रोक नहीं पाएंगे और आप प्रॉन हो जाएंगे इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट चीज़ आती है, जब भी मेंसेस बिगिन होते हैं,
देखा गया है 10 दिन पहले डॉक्टर साहब मुझे ना सफ़ेद पानी की शिकायत होती है। कुछ पेशेंट्स बोलती हैं डॉक्टर साहब जैसे ही महीना टाइम बंद होता है उसके बाद मुझे सफ़ेद पानी की शिकायत शुरू होती है। तो पहले होती है वो होता है हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से। अगर मैंने जो स्टार्टिंग में अलार्मिंग साइंस बताए हैं उनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ चिपचिपा तरल पदार्थ है जो कि बहुत हल्का सा है, मामूली सा है, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि आपको माहवारी आने वाली है। और माहवारी आने के बाद जब आप क्लियर हो जाते हैं, स्पॉट्स वगैरह भी नहीं रहते हैं, उसके बाद अगर सफ़ेद पानी शुरू होता है तो वो दर्शाता है कई केसेस में कि आपने अनहाइजीनिक कंडीशन रखी है ड्यूरिंग योर मेंसेस, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की है, टाइम से पैड्स चेंज नहीं किए। एवरी 4 to 5 आवर्स बाद आपको अपना सैनिटरी पैड चेंज करना चाहिए ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कई फीमेल्स होती हैं वो एक ही, अगर स्कैंडी मेंसेस है तो वो एक ही पैड दिन भर चलाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्फेक्शन पनपती है, मॉइस्चर पूरे दिन बना रहता है और उस जगह पे यीस्ट और फंगल इन्फेक्शंस परसिस्ट होने का पूरा एटमॉस्फेयर आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको पेशाब वाली जगह खुजली होना, इरप्शंस होना, ये चीज़ कॉमन हो जाती है और ऐसे इन्फेक्शन वाले माहौल में डिस्चार्ज होना बहुत आम बात है। तो आपको अगर ल्यूकोरियल डिस्चार्ज से बचना है और ठीक होना है तो जो सजेशंस मैंने दिए उनका ध्यान रखें और इन टिप्स को फॉलो करें। ख्याल रखें अपना, ताकि रख सकें अपनों का ख्याल। थैंक यू।